अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद सरेंडर कर दिया। सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नवाज शरीफ मुतमईन करें कि वो गैर हाजिर और इश्तिहारी क्यों रहे। नैब का हिफाजती जमानत पर अदम एतराज़। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये वही नैब है जो बुलाने पर भी नहीं आते थे, अब बिन बुलाए ही चले आए। आइंदा समात पर वाज़ेह पोजीशन लें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हमारा कत्ल तो हो चुका, जेल जाने की सूरत में नुकसान सिर्फ नवाज शरीफ का है। एहतसाब अदालत से भी लीगी कायद को रिलीफ। तोशाखाना केस में दायमी वारंट मनसूख। 10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मिल गई। जायदाद जब्तगी की कार्रवाई खत्म करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल। पंजाब की निगरां हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वजीर आलम मोहसिन नकवी कहते हैं सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल करने का इख्तियार है, हतमी फैसला अदालत ही करेगी। गजा में तशद्दुद, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा। जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना बड़ी नादानी होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। अस्पतालों, स्कूलों और इमदादी कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। सिपा सलार ने कहा आलमी बरादरी इंसानी अलमिया रोकने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। गजा खंडर बन गया, इंसानी बहरान संगीन हो गया। खुराक, पानी और ईंधन नायाब। 2 दिन में तमाम अस्पताल बंद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में दाखिल होने वाली इमदाद समुंदर में कतरे के बराबर है। इसराइल की वहशियाना बमबारी भी जारी। मजीद 704 फलस्तीनी शहीद। तादाद 5791 तक जा पहुंची। बमबारी के जवाब में इंसानियत का एहतराम। हमास ने 2 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइल की बेशर्मी, जंग कई हफ्ते तक जारी रखने की धमकी। फ्रांसीसी सदर की इसराइली वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालिम रियासत को थपकी दी, बोले दहशत गर्दी के खिलाफ जंग बेरहमाना होनी चाहिए। चीनी वजीर खारजा का इसराइली हम मनसब को फोन। आलमी कवानीन की पैरवी पर जोर। मुल्क में एक ही रोज आम इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा था। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का क्या मकसद था। सवालात उठा रहा हूं कि शायद पार्लियामेंट गौर करे। शहबाज शरीफ की फिर मुआशी चार्टर की पेशकश। बोले हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके, नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। वो जल्द आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान समेत तमाम सियासतदानों से मिलेंगे। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से लड़ाई का मलबा मरियम पर ना डालें, पार्टी में वापस आ जाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ की मजीद 3 विकेटें गिरा दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद IPP का हिस्सा बन गई। नून लीग बलोचिस्तान के भी कई टिकट होल्डर और ओहदेदार भी IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। बोले अवाम नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर मुल्क की मसाइल के अमली हल का खाका पेश करता है। चेयरमैन PTI की साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा। मुस्तरद दरखास्त के काबिल समात होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी समात। वजारत दाखिला की जेल में केस सुनवाई की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन बरहम। सेक्रेटरी दाखिला की तलबी। कहा एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इंतखाबात कैसे कराएंगे। हर इज्तिमा में शिरकत करना जरूरी नहीं। सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए नवाज शरीफ को लेने नहीं गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ मुलाकात का हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। बेनतीजा इलेक्शन का कायल नहीं तो मुतवक्के काबीना में शिरकत कैसी। जो जेल में है उन्हें जमानत पर आकर भी टेबल पर बैठना होगा। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ट्रेनिंग लॉन्च का मकसद ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी जांचना था। सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद।
कराची में सीटीडी का एक्शन। अमजद साबरी और रजा हैदर के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द पकड़ा गया। कासिम रशीद ने ही कासिम कैफरी और इसहाक बॉबी के जरिए अमजद साबरी को कत्ल करवाया था। मुल्जिम रेंजर्स, फौज के एहलकारों समेत दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस है। चेन्नई में रुसवाई की दास्तान, अफगानिस्तान से हारा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर उठा तनकीद का तूफान, दिल जलों ने गुस्सा निकाला, मीम्स की भरमार कर डाली। शाहिद खान आफरीदी भी नाराज, बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल, बैटर्स और बॉलर्स पर भी कड़ी तनकीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ की मजीद 3 विकेटें गिरा दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद IPP का हिस्सा बन गई। नून लीग बलोचिस्तान के भी कई टिकट होल्डर और ओहदेदार भी IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, बोले अवाम नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर मुल्की मसाइल के अमली हल का खाका पेश करता है। चेयरमैन PTI की साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा, मुस्तरद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी समाअत, वजारत दाखिला की जेल में केस सुनवाई की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन बरहम, सेक्रेटरी दाखिला की तलबी, कहा एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इंतखाबात कैसे कराएंगे। हर इज्तिमा में शिरकत करना जरूरी नहीं, सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए नवाज शरीफ को लेने नहीं गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ मुलाकात का हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। बेनतीजा इलेक्शन का कायल नहीं तो मुतवक्के काबीना में शिरकत कैसी। जो जेल में है उन्हें जमानत पर आकर भी टेबल पर बैठना होगा। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा, ट्रेनिंग लॉन्च का मकसद ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी जांचना था। सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। कराची में सीटीडी का एक्शन। अमजद साबरी और रजा हैदर के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द पकड़ा गया। कासिम रशीद ने ही कासिम कैफरी और इसहाक बॉबी के जरिए अमजद साबरी को कत्ल करवाया था। मुल्जिम रेंजर्स, फौज के एहलकारों समेत दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस है। चेन्नई में रुसवाई की दास्तान, अफगानिस्तान से हारा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर उठा तनकीद का तूफान, दिल जलों ने गुस्सा निकाला, मीम्स की भरमार कर डाली। शाहिद खान आफरीदी भी नाराज, बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल, बैटर्स और बॉलर्स पर भी कड़ी तनकीद। और जनूबी अफ्रीका का 382 रन का पहाड़, बांग्लादेश शदीद मुश्किलात का शिकार। इससे पहले डी कॉक ने 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। क्लासन ने 49 गेंदों ने धुआंधार 90 रन बनाए, 8 छक्के लगाए।